नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। काकोरी क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार देर रात शादी समारोह के दौरान दो किशोरों ने एक किशोरी का अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई तो परिवार दहशत में आ गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि दूसरा फरार है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। वाराणसी में भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार की शाम गंगा घाटों पर व्रतियों ने दीप जलाकर महापर्व की शुरुआत की। हर गली मोहल्ले में छठ मैया के गीत गूंज रहे हैं और महिलाएं पूजा की सामग्रियों की खरीदारी में जुटी हैं। घाटों पर व्रतियों ने अपनी अपनी जगह घेर ली है। पूरा शहर आस्था और भक्ति के रंग में रंग चुका है। वातावरण श्रद्धा से भरा हुआ है। गोरखपुर के बगलगंज ब्लॉक के दियारा क्षेत्र में सरयू नदी का कटान लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार की सुबह नदी की तेज धार में 3 पक्के मकान बह गए। अब 8 घर कटान की चपेट में हैं। अब तक लगभग 200 बीघा जमीन नदी में समा चुकी है। लोग भय और चिंता में हैं। प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि कटान रोकने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लोगों के घर और खेत बच सकें। मवाना में किसानों की बड़ी समस्या सामने आई है। गंग नहर का पुल टूटने से गन्ना किसानों को मिल तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। समाधान दिवस में भाकियू संघर्ष मोर्चा ने मांग की कि 2 दिन में अस्थायी पुल बनाया जाए, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। 3 नवंबर से चीनी मिल शुरू होनी है, लेकिन रास्ता बंद होने से सैकड़ों किसानों की मेहनत पर असर पड़ रहा है। प्रशासन पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। कानपुर में दीपावली के दिन एक चौंकाने वाली घटना हुई। 6 साल की बच्ची से उसके मामा ने बाथरूम में अशोभनीय हरकत की। बच्ची के रोने पर परिजन पहुंचे और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। परिवार ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत केल दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना से इलाके में गुस्सा और हैरानी फैल गई है। लोग सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। एटा में मौसम बदलने के साथ बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मारहरा कस्बे में 11 साल की बच्ची और एक अन्य बालक की बुखार से मौत हो गई है। आसपास के गांव में 20 से अधिक लोग बीमार हैं। लोगों में डर और चिंता का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग ने टीमों को सक्रिय किया है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव से वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। सावधानी बेहद जरूरी है। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। कारोबारी अरुण आनंद ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की औद्योगिक संपत्ति हड़पने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर पुलिस में केस दर्ज कराया। आरोपियों ने सौदा तय होने के बाद पैसे नहीं दिए और कंपनी के कागज गायब करने लगे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। प्रयागराज के मांडा ब्लॉक में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख प्रगति सिंह लंबे समय से अनुपस्थित हैं और उनके फर्जी हस्ताक्षर कर परिवार के लोग सारे कामकाज चला रहे हैं। शिकायत पर शासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहां शासकीय धन का बंदरबाट हो रहा है। लोग निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ में लोगों को लंबे समय से इंतजार कर रहे फ्लाईओवर का निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है। एटा चुंगी से पनेठी तक लगभग 600 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर 58 करोड़ की लागत से बन रहा है। सेतु निगम की टीम ने पाइलिंग का काम शुरू कर दिया है। शहरवासियों को उम्मीद है कि इसके बनने से जाम की बड़ी समस्या खत्म होगी और आवागमन सुगम हो जाएगा। लोगों में खुशी का माहौल है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट के लिए 3 से 4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग में सुस्ती से मरीज परेशान हैं। कई गंभीर रोगियों का इलाज रिपोर्ट आने में देरी से लटक रहा है। मरीजों का कहना है कि समय पर रिपोर्ट मिल जाए तो उनका दर्द और चिंता दोनों कम हो जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर जांच शुरू की है। बरेली नगर निगम ने अवैध कब्जेदारों को 7 दिन की आखिरी मोहलत दी है। तालाब और स्कूल की जमीन पर बने 40 मकानों को खाली करने का आदेश जारी हुआ है। एक व्यक्ति ने कब्जा छोड़ा है, बाकी अब भी डटे हुए हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि समय सीमा के बाद बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है ताकि सार्वजनिक भूमि को वापस लिया जा सके। कुंडा के मनगढ़ धाम में तैनात सिपाही की दबंगाई का वीडियो वायरल हो गया है। नो पार्किंग जोन में कार खड़ी करने पर उसने श्रद्धालु हीला का मोबाइल तोड़ दिया और थप्पड़ भी जड़ दिए। महिला रोती रही, लेकिन सिपाही नहीं रुका। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोपी पर कार्रवाई की बात कही है। गाजियाबाद के NH9 पर उपेड़ा फ्लाईओवर के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। सीमेंट से भरे ट्रक को पीछे से आलू लदे कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे आग लग गई। कैंटर में लदे आलू सड़क पर बिखर गए और ट्रक का माल जल गया। चालक घायल हुआ, जिसे अस्पताल भेजा गया। पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया। हादसे से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में हटाया गया।
सुजानगंज में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारी ने 1090, 181 और 112 जैसे नंबरों पर तुरंत मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई गई। हाथरस जिले के मादरी गांव में मंदिर का प्रसाद खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसाद में मिला जुला जहर होने की आशंका जताई जा रही है। 12 लोगों को आगरा रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप के पलटने से 3 बच्चों समेत 16 लोग घायल हो गए। सभी लोग मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे कि पहाड़ी मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। ग्रामीणों ने तुरंत मदद पहुंचाई और घायलों को अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने 3 की हालत गंभीर बताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब उन्हें राजनीति से विश्राम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्र अधिक हो गई है और अब उन्हें आराम करना चाहिए। साथ ही टिकैत ने महिला सांसद पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी महिला के प्रति गलत शब्द अस्वीकार्य है। समाज को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। संभल में शनिवार भोर से 24 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई। प्राचीन तीर्थ श्री वंश गोपाल कल्की धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने जय घोष के साथ यात्रा प्रारंभ की। शुक्रवार रात मंदिर परिसर में हवन और भक्ति संगीत का आयोजन हुआ। महंत ने बताया कि भक्तों के ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह स्वागत की तैयारियां हैं और श्रद्धालु उत्साह से भरे हुए हैं। फिरोजाबाद में छठ पूजा की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। नहाए खाए से शुरू होने वाले इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। वे सूर्य देव से परिवार की खुशहाली और बच्चों की लंबी उम्र की कामना करेंगी। प्रशासन ने घाटों की सफाई, रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम तेज कर दिए हैं। बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी बढ़ गई है, जिससे माहौल पूरी तरह छठमय हो गया है। छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। प्रवासी मजदूर और परिवार घर लौट रहे हैं, लेकिन टिकट न मिलने से परेशान हैं। कई ट्रेनों में यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। सहारनपुर जंक्शन पर स्थिति यह है कि प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरे हैं। लोगों ने सरकार से जल्द अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करने की मांग की है। कुरिया कला के गांव में बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गोदाम पर 15 दिन से खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। डीएपी के लिए किसान रोज आते हैं मगर खाली लौटना पड़ता है। खेतों की नमी सूख रही है, जिससे गेहूं की बुआई प्रभावित हो रही है। 2 हफ्ते पहले एनपीके आया था, पर डीएपी अब तक नहीं पहुंची। किसानों ने प्रशासन से तुरंत व्यवस्था की गुहार लगाई है। गांव वेदखेड़ी में मामूली विवाद ने जान ले ली। इरफान ने अपने घर की छत के लिए मिट्टी बाहर रखी थी। इसी पर राहगीर विकास पाल से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो पड़ोसी इदरीस बीच बचाव में आया, लेकिन लोहे की रॉड लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया।